ध्यान में रखना। पहली बात आपसे पूछा जाएगा जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसने किया? किसने किया? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? W.M. थॉमसन। दूसरा व्यक्ति कौन था? अब इस सिद्धांत को कब मतलब समय की बात की जाए तो कब प्रतिपादित किया था? तो वो सन है 1929। कौन सा है? 1929। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? W.M. थॉमसन ने और रेग ने। इस कब किया था? 1929। अब बात बेटा ये आती है कि जो जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत है इस सिद्धांत की हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत, जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? अगर आपसे उपयोग की बात की जाए कि भाई इसका उपयोग क्यों किया जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना दिमाग अपना मन सकारात्मक रखना है। कैसा रखना है? सकारात्मक। मैंने आपको बताया था कि जब जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है एक तो हम जनसंख्या के वर्णन के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र, क्या कोई क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र की हमें जनसंख्या के बारे में वर्णन करना है तो हम कौन से सिद्धांत का उपयोग करेंगे? जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत। अगर हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में वर्णन करना है तो हम किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे? जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत। और दूसरी बात क्या है? चलो ये तो पहली बात हो गई कि हम जनसंख्या के बारे में, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में हमें वर्णन करना है तो वर्णन करना है तो कब हम कौन से सिद्धांत का उपयोग करेंगे? जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का। और क्या बात छुपी हुई है? और बात ये है कि हमें किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या के बारे में पूर्वानुमान लगाना है। हमें किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या के बारे में क्या लगाना है? पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए हम जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का क्या करते हैं? उपयोग। क्या करते हैं? उपयोग। तो दो चीज आपको दिमाग में रखनी है। एक तो हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पता लगा सकते हैं या किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में वर्णन करते हैं तब हम जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का क्या करते हैं? उपयोग। एक भविष्य की जनसंख्या के बारे में, भविष्य की जनसंख्या के बारे में हमें अगर पूर्वानुमान लगाना है, क्या लगाना है? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान लगाना है तो हम कौन से सिद्धांत का उपयोग करेंगे? जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपकी बोर्ड की क्लास है तो आपसे इस तरीके से यहाँ से छोटा वाला प्रश्न करेगा तो ऐसे करेगा जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो आपको दो ऑप्शन ढूंढने हैं जो दो बराबर नाम दे रखे हैं। एक तो W.M. थॉमसन, एक वो कौन है? रेग। इन दोनों व्यक्तियों के ध्यान रखना है भाई तो आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। एक आपसे पूछेगा विवेक भाई कि जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना है तो हमें जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पूर्वानुमान लगाना है, क्या लगाना है? पूर्वानुमान। तो हम जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का क्या करेंगे? उपयोग। अब देखिए जनांगिकी जो संक्रमण सिद्धांत होता है इसमें अवस्था होती है। क्या होती है? अवस्था। और इसमें अवस्था होती है बेटा 3। कितनी अवस्था होती है? 3। हाँ देखिए जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो 3 अवस्थाएं जो होती हैं, एक तो होती है प्रथम, कौन सी होती है? प्रथम। दूसरी होती है उसका नाम है द्वितीय। द्वितीय में द्वितीय। तीसरी अवस्था होती है उसका नाम बोला जाता है तृतीय। क्या बोला जाता है? तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखिए अब जनांगिकी जो संक्रमण सिद्धांत है उसमें होता क्या है? इस सिद्धांत में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए
एक तरफ ये क्षेत्र है, दूसरी तरफ ये क्षेत्र है, ये मान लीजिए, ठीक। यहाँ लोगों की बात करें तो यहाँ लोग कैसे होते हैं, ग्रामीण होते हैं। ग्रामीण के अलावा कैसे होते हैं, खेतीहर होते हैं, खेतों में काम करने वाले। और एक लोग होते हैं अशिक्षित, कैसे होते हैं, अशिक्षित। जब ये कंडीशंस बदलाव होता है, इस कंडीशन में पहुंचते हैं, जब इस कंडीशन से इस कंडीशन में क्या हो, बदला, तो यहाँ जब मान लीजिए जनांगीय संक्रमण होगा, जनांगीय संक्रमण होगा तो इनमें क्या होगा, बदलाव होगा। इनमें क्या होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा। देखिए ग्रामीण की जगह तो कैसी हो जाएगी, नगरीय। कैसी हो गई, नगरीय। खेती की जगह क्या हो जाएगी, उद्योग या औद्योगिक बोल सकता हूं मैं, ठीक है। जो खेतों में काम करने वाले थे अब किसमें काम करेंगे, उद्योगों में काम करेंगे। किसमें करेंगे, उद्योगों में काम करेंगे। और जो अशिक्षित थे वो कैसे हो गए, शिक्षित। कैसे हो गए, शिक्षित, ठीक है। पहले कैसे थे, अशिक्षित, अब कैसे हो गए, शिक्षित। यानी इस अवस्था से यहाँ तक पहुंचने तक क्या होगा, बदलाव होगा। क्या होगा, बदलाव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा वो अवस्था में होगा। किसमें होगा, अवस्था में। डायरेक्ट पहली से तीसरी में नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट पहली से तीसरी में नहीं पहुंचेगा। बीच में विवेक भाई स्टेप आता है द्वितीय, उस द्वितीय अवस्था से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी मकान की छत पर जाएंगे तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, ऐसे सीढ़ियों में सीढ़ी सीढ़ी में सीढ़ी चढ़कर के आप छत पर पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट नीचे से आप ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो ध्यान रखना, ये जो अवस्था है यानी ये वाला जो सिस्टम है, इधर वाला जो भाग है वो हमेशा पिछले पन को दिखाता है। किसको दिखाता है, पिछले पन। और ये वाला भाग है, इधर वाला जो भाग है ये हमेशा विकसित को दिखाता है। किसको दिखाता है, विकसित को दिखाता। ये जो अवस्था होती है इसमें हमेशा पिछड़ापन देता है और इसमें हमेशा कैसा देगा, विकसित। क्योंकि ये बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। पहले लोग कैसे थे, ग्रामीण, अब कैसे हो गए, नगरीय। पहले लोग कैसे थे, खेतों में काम करने वाले, लेकिन अब औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे, उद्योगों में काम कर रहे। पहले लोग कैसे थे, अशिक्षित, अब कैसे हो गए, शिक्षित। अब इसमें जो अवस्थाएं होती है, जो अवस्थाएं होती है, मान लीजिए प्रथम अवस्था की बात करता हूं मैं। कौन सी अवस्था की, प्रथम अवस्था की। प्रथम अवस्था में क्या होगा, आपकी जो जन्म दर होगी, क्या होगी, जन्म दर। जन्म दर कैसी होगी बेटा, उच्च होगी। कैसी होगी, उच्च। पीछे वाले ध्यान रखिए, जन्म दर कैसी होगी, उच्च होगी। जब जन्म दर उच्च है प्रथम अवस्था में तो मृत्यु दर भी कैसी होगी, उच्च। तो दोनों ही कैसी होगी, उच्च होगी। जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है तो ये दोनों ही स्थितियां क्या हो जाती है, बदल जाती है। दोनों ही स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। उच्च की जगह क्या हो जाएगी, निम्न जन्म दर। क्या हो जाएगी, निम्न जन्म दर। और उसकी जगह क्या हो जाएगी, निम्न मृत्यु दर। क्या हो जाएगी, निम्न मृत्यु दर। अब इसी सामूहिक सिस्टम को ही जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी सामूहिक सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए अब यहाँ मैं थोड़ी सी अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। जो अवस्था होती है, देखिए मान लीजिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम अवस्था जो होगी, जो देश प्रथम अवस्था से गुजरेगा
उस देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति या स्तर कह सकते हैं, आर्थिक स्तर है वो बहुत पिछड़ा हुआ होगा, ये मान लीजिए। कैसा होगा? पिछड़ा हुआ। दूसरी बात, यहाँ जो जनसंख्या होगी वो ज्यादातर कैसी होगी? ग्रामीण होगी। कैसी होगी? ग्रामीण। यहाँ के लोग ग्रामीण होंगे तो किसमें काम करेंगे? खेती में काम करेंगे। किसमें करेंगे? खेती में। यहाँ के लोग ज्यादातर कैसे होंगे? अशिक्षित। कैसे होंगे? अशिक्षित लोग होंगे। ठीक है। यहाँ तकनीकी क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। और इस अवस्था में जन्म दर कैसी होगी? उच्च होगी। कैसी होगी? उच्च होगी। मृत्यु दर कैसी होगी? उच्च होगी। मृत्यु दर उच्च होगी, जन्म दर उच्च होगी, तो जनसंख्या वृद्धि भी कैसी होगी? नहीं, दोनों सेम है तो जनसंख्या वृद्धि होगी नहीं। भाई जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, तो जनसंख्या जो वृद्धि होगी वो ना भी बराबर होगी। भाई मरने वाले भी उतने हैं, जन्म लेने वाले भी उतने हैं, तो कहां से हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि? होगी क्या? नहीं होगी। बाहर से कोई आ जाएगा प्रवास करके, तब थोड़ी बहुत जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अब देखिए इस वाले सिस्टम में तो ये सारी चीजें, लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। कैसे? देखिए आगे हम जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें द्वितीय अवस्था में, तो ये सेम रहती है। सेम का मतलब है जो प्रथम अवस्था में थी वही किसमें? द्वितीय अवस्था में। लेकिन हम देखो थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि समय के साथ इनमें क्या आती है? गिरावट। क्या आती है? गिरावट। क्यों गिरावट आती है? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं वो लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है, या लोग उन सुविधाओं का क्या लेते हैं? लाभ लेते हैं। जिसके कारण विवेक भाई जो मृत्यु दर है उसमें थोड़ी सी क्या आएगी? गिरावट। क्या आएगी? गिरावट। और जनसंख्या जो वृद्धि होगी वो तेजी से होगी, क्योंकि मृत्यु दर में गिरावट आएगी, जन्म दर उतनी है, तो जनसंख्या जो वृद्धि है वो कैसी है? तेज है। कैसी है? तेज। ठीक है। अब बस केवल इतना ही है, बाकी तो यहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। ठीक है। लेकिन जब तीसरी अवस्था में पहुंचते तो बिल्कुल प्रथम तृतीय में विलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है? ऐसे होता है तो भाई कि जो उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, वो निम्न में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? निम्न में। यहाँ तीसरी अवस्था में जन्म दर कैसी होगी? निम्न। और मृत्यु दर भी कैसी होगी? निम्न। दोनों किसमें बदल जाएंगी? निम्न में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? निम्न में। यहाँ लोग मान लीजिए ग्रामीण थे, यहाँ लोग कैसे हो जाएंगे? नगरीय। कैसे हो जाएंगे? नगरीय। और जहाँ लोग खेती में काम करने वाले थे, नगरों में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उद्योगों में काम करेंगे या औद्योगिक इकाइयों में काम करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं, प्रथम अवस्था में टेक्नोलॉजी की कमी थी। किसकी कमी थी? टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक की कमी थी। तो लेकिन तृतीय अवस्था में जब लोग पहुंचेंगे, यहाँ लोगों का बदलाव होगा, तो समझ लीजिए उनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो हाई क्वालिटी की होगी। किसकी होगी? हाई क्वालिटी। और हाई क्वालिटी को बोल सकता है उच्च तकनीक होगी। कैसी होगी? उच्च तकनीक। बढ़िया से बढ़िया उनके पास क्या होगी? तकनीक होगी। और लोग प्रथम अवस्था में कैसे थे? अशिक्षित। कैसे थे? अशिक्षित। सोनो मेहंदी यहाँ कैसे हो जाएगी? शिक्षित। कैसे हो जाएगी? शिक्षित हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं। अब समझिए, समझ लिया आपने? बहुत बड़ी